हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। तो उत्तराखंड कला संस्कृति और समाज की जो है हमारी यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है, जिसका आज जो है तीसरी क्लास है। उत्तराखंड कला संस्कृति समाज की यूट्यूब पे हम सीरीज चला रहे हैं। इसकी तीसरी क्लास है आज। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। तो आज जो है हम इस सीरीज के अंदर जो है उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे जुड़े हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आज हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मात्र 10 क्वेश्चन नहीं है, इनसे हम जुड़े हुए जो भी फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे। और बहुत ये जो सारे क्वेश्चन बने हुए हैं उत्तराखंड यूकेएसएससी के करंट एग्जाम पैटर्न पे अकॉर्डिंग बने हुए। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखना, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ में आप भी मेरे साथ अपना स्कोर काउंट करते रहिए और मुझे कमेंट में अपना स्कोर बता देना कि आप लोगों के 10 में से कितने आंसर सही हुए हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सरौर नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका प्रथम कथन है, इसके प्रथम चरण में ढोल और ढोली जोड़े में करतब करते हैं। इसका दूसरा कथन जो है, दूसरे चरण में तलवार और ढाल के साथ युद्धाभ्यास जैसा नृत्य किया जाता है। तीसरा कथन है, यह कुमाऊं क्षेत्र का देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कि जो सरौर नृत्य होता है कुमाऊं क्षेत्र में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो प्रथम कथन जो है, जो सरौर नृत्य के बारे में, इसके प्रथम चरण में जो होता है ढोल और ढोली जो ये नर्तक होते हैं ये क्या करते हैं, जोड़े में करतब करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन इसका। दूसरा कथन है, दूसरे चरण में इसके तलवार और ढाल के साथ जो है नृत्य होता है, तो युद्धाभ्यास वाला नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, कुमाऊं क्षेत्र में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, केवल कथन नंबर 1 और 2 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। ये एक जो है सरौर नृत्य जो हमारा मनोरंजन नृत्य है, मनोरंजन नृत्य है ये। और किस शैली में होता है, युद्ध शैली में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। युद्ध शैली में ये नृत्य किया जाता है। और अक्सर जो ये सरौर नृत्य होता है कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है कि शादी विवाहों के टाइम पे यह नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस नृत्य से जुड़ी हुई जो है ये 2-3 फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास झुमैलो, दूसरा है भगनौल, तीसरा है रणभूत, चौथा है लंगवी नृत्य। तो किस नृत्य में किया जाता है हुड़का और नगाड़ा का प्रयोग। तो हुड़का और नगाड़ा का प्रयोग हमारा जो होता है भगनौल नृत्य में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हुड़का और नगाड़ा का प्रयोग भगनौल नृत्य में किया जाता है। अब इनको भी जो है हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। झुमैलो नृत्य मैंने आपको कल भी समझाया था, झुमैलो नृत्य के बारे में हमने कल भी देख लिया है कि जो है महिलाओं द्वारा ये सामूहिक नृत्य किया जाता है गोलाकार घेरे में। दूसरी बात जो झुमैलो नृत्य होता है केवल महिलाएं करती है, ठीक है। महिलाओं द्वारा किया जाता है झुमैलो नृत्य, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये बसंत पंचमी से लेकर जो घुघतिया त्यौहार होता है यानी बिस्वत संक्रांति तब तक ये त्यौहार कुमाऊं में बहुत धूमधाम से, गढ़वाल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। रणभूत नृत्य के बारे में देखेंगे तो वीरों की याद में किया जाता है, वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में वीरों को जो है भगवान के समान माना जाता है, वीरों को भगवान के समान माना जाता है वीरों को, ठीक है। इसलिए इस नृत्य को हम क्या कहते हैं, जो रणभूत नृत्य है इसका एक अन्य नाम है, इसको बोलते हैं देवता घिराना। देवता घिराना यानी देवताओं को याद करना या देवताओं को जागृत करना, ठीक है। तो रणभूत नृत्य के बारे में आपको ये 2 कथन याद रखने। लंगवी नृत्य को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो टिहरी गढ़वाल में फेमस है, लंगवी नृत्य जो है टिहरी गढ़वाल में प्रचलित है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुरुष जो होते हैं, इन फैक्टों को दोस्तों आप भी नोट कर लेना, अच्छे फैक्ट है। पुरुष जो होते हैं खंभों पर खड़े होकर नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, हारुल नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे होंगे, सारे यूके ट्रिपल एससी के करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।
इतना आप लोग कर दो, क्योंकि आप इस कंटेंट को बनाने में मेहनत लगती है और वो चीज़ आपको दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकती है ना, ये आप लोग भी देख लें। तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हारुल नृत्य के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रचलित है। इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। इसमें मंजीरा और मछौंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, या तीनों सही होगा। ठीक है, इसमें जो है हारुल नृत्य के संबंध में जौनसार बाबर क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो है मंजीरा और मछौंग वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो होता है कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? रणसिंगा। रणसिंगा वाद्य यंत्र आपको पता होगा। रणसिंगा 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 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, जिसको हम रणसिंगा वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? राम तुल्य राम तुला वाद्य यंत्र भी बोलते हैं इसे, राम तुला वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जो वाद्य यंत्र हैं, जो मंजीरा है, मछोंग है, या रणसिंगा या रामतुल्ला वाद्य यंत्र है, इनके बारे में जब हमारे पास उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों वाला टॉपिक आएगा, उसके बारे में डिटेल जो है इनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन से धातु से बनाए जाते हैं, इनका प्रयोग कब किया जाता है, कब से इनका प्रचलन हुआ, किससे जुड़े हुए ये हैं, किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो अभी इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जौनसर बाबर क्षेत्र में प्रचलित है, पांडव जीवन के प्रसंग पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैर नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो प्रथम कथन है जौनसार क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है यह प्रश्न उत्तर शैली में प्रश्न उत्तर व व्यंग्यात्मक शैली के रूप में किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि बैर नृत्य के संबंध में ये सही है या गलत है। तो पहला जो कथन है इसका, जौनसार बाबर क्षेत्र में किया जाता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो बैर नृत्य है ये कुमाऊं में किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं में सबसे ज़्यादा प्रचलित है बैर नृत्य। ठीक है, दूसरा है ये प्रश्न उत्तर शैली या व्यंग्यात्मक शैली में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है सही है, क्योंकि ये वाद विवाद वाला नृत्य है, वाद विवाद वाला नृत्य गीत है। और इसमें क्या होते हैं? 2 समूह होते हैं, 2 समूह बने होते हैं। ठीक है, किसमें? बैर नृत्य में 2 समूह बने होते हैं, जो क्या करते हैं? ये एक दूसरे से क्या करते हैं? गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो एक जो पक्ष होगा वो गीत गाएगा और दूसरा पक्ष गीत गा के उसका उत्तर करेगा। ठीक है, तो दूसरा तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा? कथन 2 और कथन 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। तो जौनसार बाबर क्षेत्र में नहीं किया जाता है, कुमाऊं में किया जाता है। तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गढ़वाल क्षेत्र में जो होता है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रश्न उत्तर शैली का गीत कौन सा है? प्रश्न उत्तर शैली या वाद विवाद वाला गीत कौन सा किया जाता है? तो जैसे कुमाऊं में बैर नृत्य किया जाता है, वैसे जो है गढ़वाल में बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद जो नृत्य होता है, नृत्य गीत जो होता है, ये भी गढ़वाल में किया जाता है प्रश्न उत्तर शैली में। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चौफला नृत्य शैली नहीं है? खड़ा चौफला, बैठ चौफला, मयूर चौफला या लाल उड़ी चौफला। तो इनमें से चौफला नृत्य की शैली नहीं है। कौन सी नहीं है चौफला नृत्य की शैली इनमें से? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चौफला नृत्य जो है 3 शैलियों में किया जाता है, जिनमें से जो बैठ चौफला है ये इसकी शैली नहीं है। बाकी ये तीनों जो है इसकी शैलियाँ हैं, केवल ये वाली इसकी शैली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। छोलिया नृत्य की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है? तो गोरखा शासन से मानी जाती है, कत्यूरी शासन से, चंद वंश के, या पौराणिक समय से मानी जाती है। जो छोलिया नृत्य की शुरुआत हुई थी ये चंद काल में हुई थी। ठीक है, छोलिया नृत्य की शुरुआत जो हुई थी चंद काल में हुई थी। तो छोलिया नृत्य से जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो हमारा आ जाएगा, शादी विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। शादी विवाहों में कहाँ पे किया जाता है? कुमाऊं में। शादी विवाह में कुमाऊं में किया जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट इससे बन के क्या आ जाएगा? इसमें जो है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है?
कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है इसमें? तो इसमें कुल 8 व्यक्ति होते हैं, जिनमें से नर्तक कितने होते हैं? नर्तक इसमें जो होते हैं 2 नर्तक होते हैं इसमें, ठीक है। नर्तकों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 2 से 4 भी हो सकती है, लेकिन नर्तकों की संख्या हमेशा सम होगी, यानी 2 4 6 इस टाइप से होगी। लेकिन ज़्यादातर इसमें 2 ही नर्तक होते हैं जो तलवार और ढाल के साथ नृत्य करते हैं। तलवार और ढाल के साथ नृत्य करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, छोलिया नृत्य के बारे में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं छोलिया नृत्य के संबंध में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो छोलिया नृत्य जो होता है ये पांडव भगवान जो पांडव थे, 5 पांडव, और भगवान नरसिंह की लीलाओं पर आधारित है, पर आधारित होता है, ठीक है, छोलिया नृत्य। तो इसके बारे में आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, मन्नाड नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। कारण क्या है? मन्नाड नृत्य की मुख्य विशेषता जो होता है एकाग्रता है, और इसे 4 तालों में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका कथन और कारण सही है कि नहीं है? तो मन्नाड नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मन्नाड नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है, बिल्कुल सही है। इसे 4 तालों में किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके 4 ताल होते हैं, 4 जो होते हैं चरण होते हैं, तो उन 4 तालों में किया जाता है। तो दूसरा भी सही है, लेकिन क्या ये इसका जो है, क्या इसका कारण है ये मन्नाड नृत्य को केदार नृत्य कहते हैं, इसका कारण है ये कि इसकी विशेषता एकाग्रता है? नहीं, मतलब ये तो इसकी एक विशेषता है, ये एक मतलब इसके बारे में, नृत्य के बारे में हम बता रहे हैं कि एकाग्रता इसकी विशेषता है, ये 4 तालों में किया जाता है, लेकिन कारण तो नहीं है ना कि मन्नाड नृत्य केदार नृत्य कहा जाने का कारण तो नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण गलत है यहाँ पे, इसलिए क्या बोलेंगे, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण, इसको मन्नाड नृत्य को केदार नृत्य कहे जाने का कारण यह है कि ये जो नृत्य है केदार घाटी में प्रसिद्ध है, केदार घाटी में प्रसिद्ध है ये नृत्य, केदार घाटी में प्रसिद्ध नृत्य है ये। अब केदार घाटी किस किस को मिलती बनती है? हमारी उत्तरकाशी हो गया आपका, टिहरी हो गया, टिहरी जनपद हो गया, और रुद्रप्रयाग जनपद हो गया, रुद्रप्रयाग। इन जनपदों में जो होता है क्या है, इन जनपदों में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, इन जनपदों में ये नृत्य किया जाता है केदार नृत्य। तो वहीं पे जो होता है केदार घाटी में जो भी देवी देवता हैं, यानी भगवान केदार हो गए और अन्य देवी देवताओं का जो है आवाहन किया जाता है इस नृत्य के द्वारा, इसलिए इस मन्नाड नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौफला नृत्य निम्न में से किन भारतीय नृत्यों से संबंधित है? जो चौफला नृत्य है किन भारतीय नृत्यों के समान है ये? तो असम के बिहू, गुजरात के गरबा, मणिपुर का रास, या उपरोक्त सभी? तो जो चौफला नृत्य हमारा ये जो है इन तीनों के जैसा होता है। असम के बिहू जैसा हो गया, गुजरात के गरबा जैसा हो गया, मणिपुर के रॉस नृत्य के समान हो गया, ठीक है। तो उपरोक्त सही इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा गोलाकार घेरा बनाकर सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। यह विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। यह मुख्यतः लास्य शैली पर आधारित नृत्य है, ठीक है। तो थड़िया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो थड़िया नृत्य के बारे में जो है गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है, बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है, लेकिन स्त्री और पुरुष नहीं करते, इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, पुरुष भाग नहीं लेते, ठीक है। नवविवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है। यह मुख्य लास्य शैली पर आधारित है, तो इसमें केवल ऑप्शन आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी केवल 2 और 3 सही होगा। ये लास्य शैली क्या होती है, ठीक है। लास्य शैली में जो होता है ये स्त्रियों से जुड़ी हुई है लास्य शैली, इसमें स्त्रियों की कोमलता, स्त्रियों का जो है सुंदरता, स्त्रियों की सुंदरता, और स्त्रियों की ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है इस लास्य शैली के द्वारा। अब सबसे पहले लास्य शैली किससे जुड़ी हुई है? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी माता देवी पार्वती ने करी थी, ठीक है। देवी पार्वती ने नृत्य की जो लास्य शैली जो है देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। तो आपका यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो फैक्ट बता रहा हूँ इन फैक्टों को भी आप ध्यान रखें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो कल का ही आपको मैंने होमवर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कुमाऊं में जो है चांचरी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं में चांचरी नृत्य को जो है झौड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी झुमेलों के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, छपेली नृत्य के बारे में बता चुका हूँ, पौना नृत्य, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो भोटिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, भोटिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, भोटिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, पौना नृत्य। और भोटिया जनजाति से जो होती है शादी विवाह के अवसर पर करती है, शादी विवाह के अवसर पर, शादी विवाह में किया जाता है ये। ठीक है, भोटिया जनजाति द्वारा। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए आज के लिए भी मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में आप लोग मुझे इसका आंसर बता देना। आज का होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को एक नृत्य पता होगा, सौरठी नृत्य, सौरठी नृत्य। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो पौना नृत्य है वो भोटिया लोगों से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार जो ये सौरठी नृत्य है किससे जुड़ा हुआ है? जौनसारियों से जुड़ा हुआ है, या भोटिया लोगों से जुड़ा हुआ है, या कुमाऊं में प्रचलित है, ये और किससे जुड़ा हुआ है? तो आप मुझे बताएंगे कि सौरठी नृत्य जो है किससे जुड़ा हुआ है। आप कमेंट, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में आप मुझे आंसर बता देना। बाकी आने वाली कल की वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं ये जो सीरीज़ है इसको आगे आपके लिए कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आप दोस्तों इन क्वेश्चनों के टेलीग्राम पे क्विज़ करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप क्विज़ करना चाहते हैं ना, तो आप जो है इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इन क्वेश्चनों की आप वहाँ पे क्विज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्विज़ देते हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्विज़ भी कर सकते हैं। और जो है ऑल सब्जेक्ट की जो है चैप्टर वाइज क्विज़ कराई जाती है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ, उत्तराखंड कला संस्कृति समाज से इससे जुड़े हुए सारे टॉपिकों के हम क्वेश्चन ऐसे ही कवर कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।